नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिवेश क्रम पर। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुछ गैप हो गया है दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था होली के दौरान। तो अभी हम अब वापस से कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ वन डे वन आइडिया के तहत। हम डेली एक शेयर की बात करते हैं और जो शेयर की हम बात करते हैं उसका हम फॉलोअप भी लेते हैं। तो अभी एक शेयर जिसका हमने आपके साथ डिस्कशन किया था 7 फरवरी 2022 को, लगभग 1.5 महीना हो गया है दोस्तों, और 1.5 या 2 के आसपास होने वाले हैं। तो 2 महीने के अंदर ये 40% ग्रो कर चुका है। हमने लगभग 1010 पे इसकी बात की थी, इसका डिस्कशन आपके साथ किया था और मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसे परचेज भी कर लिया था। तो उस दौरान के बाद से अभी तक 40% का रिटर्न मुझे प्राप्त हो रहा है। तो एक इन्वेस्टर के तहत अब आगे क्या करना चाहिए, और मतलब पूरा सेल कर देना चाहिए या फिर अभी और होल्ड करना चाहिए और ऊपर ये जाएगा ऐसी उम्मीद के साथ, तो इसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक हम होल्ड करना है, तो ये एक रेशो और एक अनुपात में हम इसे डिवाइड करते हैं, जिसे 60-30-10 का फार्मूला हम मानते हैं। 60% का वो वाला हमारा पोर्शन होता है जो 40% 50% के गेन पे हम उसे सेल कर देते हैं। और ये ज़्यादातर हम चार्ट बाइंग करते हैं, हम फंडामेंटल के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है दोस्तों। लेकिन 60% वो है जो हम बीच में सेल कर देंगे या फिर उसका कुछ पोर्शन सेल कर देंगे। 30% हमारा पोर्टफोलियो एशियन पेंट टाइप के शेयर्स का है, जिसमें हम एशियन पेंट, TCS, IGL टाइप की कंपनियां रखते हैं। कुछ गिरावट अगर इनमें आती है तो और उस पर बाई करते हैं। तो इस टाइप का हमारा पोर्टफोलियो रहता है। 10% ऐसी कंपनियां जो बहुत छोटी है साइज़ में, जिनका ज़्यादा मार्केट में क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो स्मॉल कैप से भी छोटी है, तो वैसी कंपनियां बहुत लंबे समय तक रखने के लिए वो 10% का एक पोर्शन है। तो 60% में हम हमारे क्यूरोसिटी ख़त्म कर लेते हैं, हमारा डोपामिन हम सुलझा लेते हैं और हमारा एक्साइटमेंट हम ख़त्म कर लेते हैं, और हमें समय समय पर ऐसा भी लगता है कि हमने प्रॉफिट कमा लिया। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन 60% का पोर्शन वो है जिससे पूरा पोर्टफोलियो मेंटेन करने में हमें मदद मिलती है, और 30% का पोर्टफोलियो हमेशा वैसा का वैसा रहता है। और एक निवेश का ये आइडिया है, और लंबे समय तक निवेश अगर करना है तो सभी चीज़ों को शांत रखना होगा। आपकी मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी, ये सभी चीज़ मेंटेन रहेगी तभी लंबे समय में आप कुछ अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज़ आप आपको खुद का कितना भी कंट्रोल कर लो आप, ये मार्केट आपको कहीं ना कहीं उत्साहित करेगा खरीदने को, बेचने को। और सभी बड़े निवेशक यही करते हैं दोस्तों कि बीच में कुछ ना कुछ सेल बाई करते रहते हैं, ताकि उनका भी डोपामिन संतुलित रहे। और डोपामिन के बारे में जानकारी लेना है तो और भी आप वीडियो मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस टाइप का एक्साइटमेंट बना रहे और बीच बीच में प्रॉफिट भी आता रहे, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तब बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरा लमसम प्रॉफिट चला गया और अब छोटे मोटे प्रॉफिट पे हम बैठे हैं, अभी तक मैंने कुछ न तो प्रॉफिट बुकिंग करी और ना कुछ करा। तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए। तो माइथन एलॉय की हम बात करने जा रहे हैं आज, और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक हमारे पास आते जाएंगे। आप जैसे हमने यूट्यूब अभी चैनल स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कुछ कुछ टारगेट अचीव होने लगे हैं। तो हम आज माइथन एलॉय की बात करने जा रहे हैं, और कल से हम जो हमने अभी तक कंपनियां डिस्कस की थी उसमें से भी ग्रोथ करती जा रही है। जैसे बिरला केबल ग्रोथ कर चुकी है, बलरामपुर चीनी ग्रोथ कर चुकी है, अभी HSCL भी ग्रोथ कर जाएगा कुछ समय में। तो इस टाइप की कंपनियां हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे, और ताकि आपको बीच बीच में सहायता मिल सके और आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखें आगे के लिए और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो माइथन एलॉय पे 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इस कंडीशन में 40% का जो प्रॉफिट हुआ है वो मेटल का शेयर होने की वजह से हुआ था। ये एक मेटल और एक खनिज माइंस का काम करने वाली कंपनी है, जो हमने आपके साथ फेरस अलॉयज़ का ये काम करती है, पूरा डिस्कशन किया है 7 फरवरी की वीडियो में, आप जाकर हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो वैसी कंपनी है, और ये मेटल का लाभ इसे रूस यूक्रेन वाले मुद्दे की वजह से, जैसे इंडाल्को वगैरह सभी शेयर चले हैं और ये भी चला है। इसके फंडामेंटल बहुत शानदार थे, हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। तो ये 40% का आज मुनाफा दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा? अभी अगर मेरे पास लगभग मान लो 50,000 के शेयर्स मैंने बाई किए थे, तो 50,000 और 20,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। 40% के रेट पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 20,000 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों मैं यहाँ पे अपना 50,000 पूरा निकाल लूँगा और फिर एक नई कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि जो 20% है मेरा,
या मतलब जो 40% है 20,000 का, वो 20,000 हमेशा बना रहे। कल से मुझे अगर ये शेयर डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, तो कुछ ना कुछ लाभ वहाँ से मिलता रहेगा। लेकिन मैंने अपना टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया है 40% के टारगेट के साथ। अगर 1 महीने में अचीव हो जाता है तो ये बहुत शानदार रिटर्न है दोस्तों। अब ये ऊपर जाता है तो मुझे एकदम अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, मैं 20,000 के शेयर पड़े रहने दूंगा। तो भविष्य में ये ऊपर भी जाता है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं यार इसे तो गिर जाना चाहिए, और अगर गिर जाता है तो फिर मुझे अफसोस नहीं होगा, और फिर अगर ये मौका मिलता है तो फिर मैं बाई करने जाऊंगा इसमें। तो ये ऐसी एक स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी तब है जब ये हमारे 60% के पोर्शन में है। अदरवाइज 30% वाला जो पोर्शन है एशियन पेंट वगैरह विडिलाइट टाइप के जिसमें शेयर है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते। ये 60% वाला है, ये इसीलिए बना है। बीच में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और नई कंपनी ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। नई कंपनी हम लगातार पढ़ते रहते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते रहते हैं। और भी आपके कोई सवाल हो किसी भी मुद्दे पे हमसे आप डिस्कशन करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर एक नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।